हाँ जी। सो सम स्पेशल एन फैक्टर्स, इसके अंदर अपन पहला केस देख रहे हैं। आपको बैलेंस रिएक्शन पहले से ही गिवन है, जैसा कि आप देख सकें 3Mn+7 गिव्स 2Mn+7+Mn+4। एक ही एग्जांपल बताऊंगा, रेस्ट नीचे के सेकंड और थर्ड आपको करके बताने हैं और बिल्कुल सही एन फैक्टर फाइंड आउट करके बताना है। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3Mn मैग्नीज बैलेंस है, 3Mn रिएक्टेंट साइड, 3Mn प्रोडक्ट साइड। तो ये +7 से जा रहा है +7 में और ये +7 से जा रहा है +4 में। ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टोटल की बात चल रही है भैया, है ना। टोटल एन फैक्टर की बात चल रही है, किस बेसिस पे क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, है ना। तो देखिएगा, रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर के बेसिस पे बात करें तो रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल चेंज अपॉन टोटल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो व्हाट इज टोटल चेंज, तो 3 में से 2Mn में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 3 में से 2Mn में कोई चेंज नहीं हुआ, 7 - 7 प्लस 1Mn में चेंज हुआ, वो गया है 7 से 4। ये आया आपका टोटल चेंज, ठीक है ना। Mn+7 3 थे, उन 3 में से 2Mn+7 में ही रहे, 1Mn 7 से 4 गया, तो ये आया टोटल चेंज अपॉन, क्योंकि आप पर मोल निकालते हो, जब भी आप एन फैक्टर निकालते हो तो यहाँ पे भी मैं पर मोल निकालूंगा, यानी कि इसको डिवाइड कर दूंगा इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, दैट इज 3। ये हुआ आपका क्या, टोटल चेंज, टोटल चेंज, टोटल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जब आप इसको काउंट करोगे तो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ये 2 × 7 - 7 तो 0 हो गया, आया 3/3। सो बिल्कुल, है ना। सो 3/3 कितना आया एन फैक्टर, 1। अब ये 1 किसका एन फैक्टर है, Mn+7 का। ये 1 किसका एन फैक्टर है भैया, Mn+7 का। तो एन फैक्टर ऑफ Mn+7 कितना आया, 1। सपोज मुझे Mn इसका एन फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट साइड Mn+7 का एन फैक्टर कितना होगा और प्रोडक्ट साइड Mn+4 का एन फैक्टर कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, टोटल चेंज कितने का आया ये बताइए मुझे। इस पूरी रिएक्शन के अंदर टोटल चेंज कितने का आया, 3 का। ठीक है, तो जितने का टोटल चेंज आया उसको डिवाइड कर दो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इट इज 3/2 3/1। टोटल चेंज अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3/2 3/1। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए, नहीं तो सेकंड और थर्ड ट्राई करिए। चलिए देखिएगा, थर्ड वाला क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसलिए हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं 14 में से 8 Cl में कोई चेंज नहीं है, बाकी Cl में चेंज है। 14 में से 8 Cl में कोई चेंज नहीं है, बाकी Cl में चेंज है। तो एन फैक्टर की बात करूंगा तो रिएक्टेंट का एन फैक्टर कितना, 14 में से 8 में कोई चेंज नहीं, 1 - 1 प्लस 6 में चेंज है, 8 6 14 कितना, 1 - 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 14। सॉल्व करोगे तो 6/14, 6/14 काटा तो 3/7। एन फैक्टर आया किसका, क्लोरीन का। ध्यान से सुनना, बताओ प्रोडक्ट साइड क्लोरीन का एन फैक्टर कितना और प्रोडक्ट साइड Cl2 का एन फैक्टर कितना, Cl- का एन फैक्टर कितना और Cl2 का एन फैक्टर कितना।
तो टोटल चेंज कितने का आया भैया? 6 का। टोटल चेंज कितने का आया? 6 का। तो इट इज 6/8। काटा कूटी करोगे तो 3/4। इट इज 3/8। सॉरी सॉरी 6/3। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। हाँ भाई, रिपीट करने का है। यही करवाया बेटा, सामने जो लिखा हुआ है। अगर लास्ट क्लास में होगा तो आई थिंक इसका आइडिया दे रखा है, नहीं तो अभी थर्ड वाला एक और करवाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। क्लियर है? ये सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक मिनट, एक मिनट। सर द चेंज इज फ्रॉम -1 to 0, तो इन फैक्टर शुड बी नेगेटिव। बेटा अपन हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। एन फैक्टर मैंने कभी नेगेटिव लिखवाया है क्या आपको? अपन चेंज बात करते हैं ना, है ना? अगला 2mn+7 gives mn+2। ध्यान से सुनिएगा। mn+4। थर्ड एग्जांपल ये था। ठीक है। अब जैसा काम करते हैं वैसा ही करते जाएंगे। यहाँ पे भी बस डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों जगह चेंज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मैग्नीज में से एक मैग्नीज में कितने का चेंज आ रहा है? 7 से 2 का। जबकि एक मैग्नीज में कितने का चेंज आ रहा है? 7 से 4 का। डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐड करोगे तो कितना आया? 8/2 यानी कि 4। माने इसका एन फैक्टर कितना आया? 4। बाकियों का एन फैक्टर निकाल के बता सकते हो? तो टोटल चेंज कितने का आया भैया? +7 से +2 गए तो कितने का चेंज? 5 का। 7 से 4 गए तो कितने का चेंज? 3 का। टोटल चेंज कितना? 8 का। तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, 8/1। 8/1। बिल्कुल, है ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। डन। तो ये मैं सेकंड पेज यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ इतना, क्योंकि अब अपन नए टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। आप भी डाल लीजिएगा बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन। हटा दें इसको। ठीक है। पहला मेथड आता है इसमें बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, दूसरा आपको करना है, और थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। पेज नंबर 3। आपको रिएक्शन दे रखी है, सपोज ये K2Cr2O7 प्लस FeSO4। आईआईटी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ।
क्या बोला मैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ एडवांस में, तो ध्यान से सुनना इसको। ये दे रखा है आपको, बड़ी सी रिएक्शन दे दी है ना। अब आपको एक ही लाइन में ये रिएक्शन लिखनी है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो क्रोमियम +6 से गए अपन कहाँ पे भैया? +3 पे, ठीक है। Fe+2 से अपन गए कहाँ पे? +3 पे, ठीक है। क्रोमियम +2 से आप गए कहाँ? +3 पे। Fe+2 से आप कहाँ गए? +3 पे। सबसे पहले वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स लिख लीजिए जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड साइड में लिख लीजिए जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। और बैलेंस भी जैसा कि अपन जानते हैं उसी एटम को करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हो। क्लियर? बैलेंस भी आपको उसी कंपाउंड को करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हो। तो जैसा कि अपन ने देखा कि भैया मेरे कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो K2Cr2O7 कहाँ जा रहा है? ये Cr2SO4 का होल थ्राइस, एक तो इसमें चेंज आ रहा है, ये अपन ने साइड में लिख लिया। और एक और मैं क्या लिख रहा हूं? FeSO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब क्या कर लो? बैलेंस कर लो इसको। क्रोमियम पहले वाले में बैलेंस है, उसे के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है अपने को सिर्फ उससे मतलब है। Fe+2 से जा रहा है +3, Fe को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। क्रोमियम +6 से गया +3, क्रोमियम +6 से गया +3, Fe+2 से गया +3, Fe+2 से गया +3। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चेंज कितना, क्या बोला मैं? देखो टोटल, तो टोटल यहाँ पे है 12 का, एक क्रोमियम पे 6 का, तो दो क्रोमियम पे 12 का, जबकि यहाँ पे टोटल है +6। तो टोटल चेंज कितना आया? मेरे को टोटल चेंज कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल चेंज। तो पहले वाले में टोटल चेंज कितने का आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन फर्स्ट कितना आया? 6। जबकि दूसरे वाले में टोटल चेंज, एक Fe पे +2 का, दो Fe है +4, एक Fe पे +3 का, दो Fe है +6। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन सेकेंड कितना आया? 2। इतनी बात क्लियर है क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन सेकेंड कितना आया? 2। इतनी बात क्लियर है? अरे यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर बोलोगे एक और बार शुरू से बता दो, तो मैं यहीं से बता दूं इससे अच्छा। किसी को कोई डाउट है? टोटल चेंज निकालने में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, वो तो फुली क्लियर आता होगा, ठीक है। अब जब अपन ने दोनों में चेंज देखा, तो आप क्या करो? आप किसी भी रिएक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका जो चेंज है वो बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब रिएक्शन को अपन ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा जो चेंज है वो बराबर हो जाए। तो जब मैं पहले वाली में गया, तो पहले वाली में तो चेंज आ रहा है कितने का? 6 का। जबकि दूसरे वाली में चेंज आ रहा है कितने का? 2 का। तो मैं चेंज बराबर करने के लिए दूसरी वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 3 से, ताकि मेरा टोटल चेंज जो है वो बराबर आ जाए। इतनी बात समझ में आई?
दूसरी वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ताकि मेरा टोटल चेंज जो है वो बराबर आ जाए। आपको किसी भी रिएक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो टोटल चेंज है वो बराबर आ जाए। ठीक है, अब क्या करो, ये सारा तामझाम करने के बाद, ये सारा तामझाम करने के बाद इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। तो जब आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो क्या बनेगा भैया, ध्यान से सुनना। एक K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 गिव्स Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 Fe2SO4 का होल थ्राइस। इतनी बात समझ में आई? प्लस 6 Fe2SO4 का होल थ्राइस। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको, सॉरी 3 आएगा ना, 6 क्यों, प्लस 3 Fe2। भैया बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर बात करते हैं, वरना कोई भी डाउट पूछ लो जिसको भी मन में कोई भी शंका हो। जिसको मन में कोई भी शंका हो वो सवाल पूछ सकता है बेहिचक, बाकी लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जब हो जाए जब बता देना। कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, तो वंस आप इस रिएक्शन पे पहुंच गए, एक बार जब आप इस रिएक्शन पे पहुंच गए भैया, तो इस रिएक्शन का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही आप अपनी मेन रिएक्शन पे चढ़ा दो। एक बार आप इस रिएक्शन पे पहुंच गए तो इस रिएक्शन का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आप अपनी मेन रिएक्शन पे चढ़ा दीजिए। जैसे इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, FeSO4 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 6, ठीक है। Cr2SO4 का होल थ्राइस का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया 1, और Fe2SO4 के होल थ्राइस का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया कितना, 3। ठीक है, अब एक बार अगर आपने ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा दिए, अब ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे। एक बार अगर आपने ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा दिए, अब ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे। बाकियों को इसके अकॉर्डिंग बैलेंस करो, समझना मेरी बात। ये जो आपने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाए हैं, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अब कभी भी नहीं बदलेंगे। बाकियों को आप चेंज कर सकते हो। जैसे K2Cr2O7 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, फिक्स है। FeSO4 का फिक्स है, Cr2SO4 के होल थ्राइस का फिक्स है, इसका फिक्स है। बाकियों को बैलेंस करिए। तो अब देखो यहाँ पे K2Cr2O7 का अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फिक्स है, मतलब K2 भी फिक्स है, मतलब पोटेशियम तो 2 ही रहने हैं। अब क्योंकि रिएक्टेंट में पोटेशियम 2 ही रहने हैं, मतलब ये वाला K2SO4 भी इनडायरेक्टली फिक्स ही हो गया। समझ में आया ना? अरे क्योंकि रिएक्टेंट में पोटेशियम 2 फिक्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 2 ही फिक्स होंगे। क्लियर बात? तो ना तो आप कुल मिला के इसमें अब चेंज कर सकते हैं, ना इसमें चेंज कर सकते हैं, ना इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सल्फेट गिनो, टोटल प्रोडक्ट साइड सल्फेट कितने हैं टोटल? तो
3, 3 9 और एक 10। रिएक्टेंट साइड सल्फेट कितने हैं टोटल? रिएक्टेंट साइड सल्फेट कितने हैं टोटल? 1 मिनट रुको, है ना। 3, 3 9 9 12 12 और एक 13 सल्फेट है अपने प्रोडक्ट साइड। 9 10 11 12 13 सल्फेट है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड कितने सल्फेट है? 6। तो H2SO4 में कितने सल्फेट बचे? 7। क्लियर? H2SO4 में कितने सल्फेट आए? 7 सल्फेट आए। मैं वो 7 ब्लू वाले से ग्रीन वाले से लिख देता हूँ। चलो, यहाँ आपने आया 7 सल्फेट। जैसे ही आपने सल्फेट बैलेंस करा, हाइड्रोजन 14 हो गए, तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा 7 और पलट के भी नहीं देखूंगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। जिसको शक हो वापस पूछ लो, जहां से समझ में नहीं आओ वापस पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन का जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आया ऊपर उसको फिक्स कर दो, बाकियों को बैलेंस करो। एक बार ये बैलेंस्ड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने नीचे वाले लिख दिए, अब वो कभी जीवन में चेंज नहीं होंगे। जिसको कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना नोट डाउन कर लीजिए। जो ग्रीन से लिखा है वो मैंने बाद में बैलेंस करा है, जो रेड से स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है वो नीचे वाली रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जिसको डाउट हो पूछ लो। सबको आ गया समझ में एक ही बार में? फिर अगला कर भी लेना, कर भी लोगे इस हिसाब से तो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। चलो हटा दूं इसे, हो गया होगा। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। सेकंड ट्राई करिए इसको। 2 मिनट का टाइम है, कोई आंसर बता पाया तो ठीक है, वरना यही तुम्हारा होमवर्क है, इसे मैं आज सॉल्व नहीं करूंगा। उम्मीद करूंगा कि परसों तक आप ये बता पाओ, क्योंकि कल तो छुट्टी है। ये रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Mn+7 का, कार्बन+3 का, +2 का, +4 का। ठीक है, अलग से लिखिएगा कि MnSO4 देख लो बैलेंस है, बैलेंस है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है वो बैलेंस है। H2C2O4 CO2 बैलेंस है, नहीं है तो करिए। अब आगे आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है।
2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, नहीं हो पाया तो देखते हैं। किसी का अगर आंसर आ जाए तो बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन फर्स्ट। कितना आ रहा है टोटल चेंज? 7 और 2, 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन सेकेंड, 6 और 8, 2 का। तो भैया ये वाली रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी किससे? टोटल चेंज बराबर होना चाहिए 2 से, और ये वाली रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी किससे? 5 से। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 gives 2MnSO4 plus 10CO2। ये आ गई। वंस दिस रिएक्शन हैज कम, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया फिक्स। अब ये कभी चेंज नहीं करेगा। बाकियों को बैलेंस करिए, आंसर बताइए, सवाल तो सॉल्व हो चुका है। सल्फेट कितने हैं प्रोडक्ट साइड? भाई मैग्नीज कितने हैं? मैग्नीज 2 फिक्स हैं, तो रिएक्टेंट साइड मैग्नीज अगर 2 फिक्स हैं तो प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीज 2 ही फिक्स होंगे। रिएक्टेंट साइड पोटेशियम 2 फिक्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम 2 ही फिक्स हो गए। तो मतलब सब बैलेंस्ड है लगभग। सल्फेट गिन लो। प्रोडक्ट साइड सल्फेट कितने हैं? 3। रिएक्टेंट साइड सल्फेट कितना है? 1। हटा दो इसको, और रिएक्टेंट साइड सल्फेट लिखिए 1। ठीक है ना? प्रोडक्ट साइड सल्फेट थे 3, रिएक्टेंट साइड सल्फेट है अब 3। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ चिपका दो 3। ये हो गई बैलेंस। ठीक है, जिसको डाउट हो पूछ लीजिए, जिसको डाउट हो पूछ लीजिए खटाखट। ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये क्या करा, वो क्या करा, जिसको जो मन में हो सवाल पूछ सकता है बेहिचक। मार्कर चेंज कर देते हैं, जो बाद में मैंने बैलेंस करा है, ये मैंने बाद में बैलेंस करा है, ये मैंने बाद में बैलेंस करा है। हो गया हो तो आगे बढ़े। डन। चलिए नेक्स्ट, बैलेंसिंग इन
सेम ही प्रोसीजर है लगभग, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सब कुछ सेम है, बस एक बहुत ही माइनर चेंज है जो भी चेंज कहलाने लायक बात नहीं है, बहुत बैलेंस चीज है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। सो Cl2 भैया बीच बीच में अगर कोई आवाज आए तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज का, सोसाइटी में थोड़े से जाहिल लोग रहते हैं तो हो सकता है आपको बीच बीच में शोर सुनाई दे। Cl2 plus KOH gives KCl plus KClO3 plus H2, ठीक है ना। Cl2 plus KOH gives KCl plus KClO3 plus H2O। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं, जीरो से कहाँ जा रहे हो -1, जीरो से कहाँ जा रहे हो +5। तो जैसा पहले करते हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। Cl2 जीरो से KCl पहला चेंज, दूसरा Cl2 से आप जा रहे हो KClO3। बैलेंस कर लीजिए एक बार, ये मैंने बैलेंस कर लिया क्लोरीन, ये मैंने बैलेंस कर लिया क्लोरीन। अब वही चेंज निकाल लो, जीरो से -1, फर्स्ट में कितने का चेंज, फर्स्ट में कितने का चेंज, टोटल 2 का चेंज, जीरो से +5, टोटल कितने का चेंज, 10 का चेंज, टोटल चेंज समझते हो ना, ये देखो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ से लिखा है, ठीक है। अब वही सेम बात जो पहले करी थी, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि टोटल चेंज बराबर आ जाए। फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई करा है 5 से ताकि टोटल चेंज बराबर आ जाए। तो जब आप इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर दो, क्या बना, 5 Cl2 तो इसके, 1 Cl2 इसका, तो 6 Cl2 और 10 KCl और 2 KClO3, ठीक है। एक बार ये फिक्स हो गया तो अब ये कभी जीवन में चेंज नहीं करेगा, चढ़ा दो ऊपर, 6 Cl2 10 KCl 2 KClO3, वहाँ 2 एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, ये ठीक है, 2 KClO3। अब बाकी बैलेंस करने हैं अपने को, जैसे पोटेशियम कितने हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे पोटेशियम लगा दीजिए 2, सॉरी 12, 2 क्यों 12, पोटेशियम हो गए 12, तो यहाँ पोटेशियम लगा दीजिए 12, क्लियर है, यहाँ पोटेशियम लगा दीजिए 12, ठीक है। 12 पोटेशियम लगाने के बाद हाइड्रोजन कुल मिला के कितने हो गए, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन आती है, ये पूरा प्रोसीजर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर कॉमन निकलता है तो नंबर को कॉमन निकाल लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालने के बाद बैलेंस अगर रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते, इट इज 3Cl2 6KOH 5KCl KClO3 3H2, ठीक है। ये आपका उसका आंसर होता जो कि लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था, ठीक है। कोई अगर नोट डाउन नहीं कर पाया कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है ही सही, ये हटा दो, चलिए एक और मेथड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो सिर्फ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ लेता है एग्जाम में,
आपको 2 मिनट लगेगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में, वो मैं बता देता हूँ कैसे। थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी लंबी सी, K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। कुछ नहीं करूंगा, इन्फेक्टर निकलवाऊंगा आपसे, होपफुली अब आप इन्फेक्टर निकालने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इन दो की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा था, Cr+6 से Cr+3, Fe+2 से Fe+3, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे थे, अलग अलग लिख रहे थे। आप एक काम करो, ऐसे लिख लो, K2Cr2O7 प्लस FeSO4 इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट में तो चेंज आ रहा है, गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +3, इसका +3। एक क्रोमियम 3 का चेंज, 2 क्रोमियम कितने का चेंज, टोटल 6 का चेंज। इसका इन्फेक्टर हो गया 6। ठीक है ना, एक क्रोमियम 3 का चेंज, 2 क्रोमियम 6 का चेंज, तो इसका इन्फेक्टर हो गया 6। इसके बेसिस पे बात करोगे, एक Fe एक का चेंज, एक ही Fe है, एक का चेंज, इसका इन्फेक्टर हो गया 1। यही नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पलट के अगर रिएक्शन देखोगे तो आपको K2Cr2O7 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही मिलेगा और FeSO4 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 ही मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। KMnO4 प्लस H2C2O4, ये भी करा था शायद, MnSO4 प्लस CO2, ये +3 से जा रहा है +4 में, ये +7 से जा रहा है +2 में। तो एक Mn 5 का चेंज, एक ही Mn है 5 का चेंज, इसका इन्फेक्टर हो गया 5। एक कार्बन 1 का चेंज, 2 कार्बन है 2 का चेंज, इसका इन्फेक्टर हो गया 2। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही उस पिछले वाली रिएक्शन का इन्फेक्टर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा होगा, देख सकते हो पलट के। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये इट वाज जस्ट एन अनदर मेथड टू सॉल्व द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले लिख लीजिए, जब हो जाए जब बता देना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना, कोई इशू नहीं। हो गया।
Now balancing by ion electron method. नाम सुन रखा है, किसी के स्कूल में हुआ होगा ये चैप्टर तो। पहले कुछ एक रूल्स लिख लो और जब लिख लो जब बता देना। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को दो मीडियम में बैलेंस करा जाता है, एक एसिडिक और एक बेसिक। पहले मैं बता रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, और मैं दोनों को सेम तरीके से बता दूंगा, दूसरा मेथड नहीं बताऊंगा अलग से बेसिक का, इसलिए एसिडिक वाला थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला अपन लिख रहे हैं एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। फर्स्ट, बैलेंस द एटम undergoing the change in oxidation state. दूसरा, balance the oxygen atom by adding H2O molecule on the required side. Third, balance the hydrogen atom दो मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ ना। हाँ जी, लिख लीजिए ये एक बार, और जब हो जाए जब बता देना। शोर थोड़ा सा ज्यादा इसलिए म्यूट करा था। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ ना। चलिए, हो गया। ठीक, एक लास्ट रूल लिख लीजिए, पेज नंबर 8। चार्ज बैलेंस by adding electron on the required side। ठीक है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। इतना करोगे तो आपका हाफ रिएक्शन बैलेंस होगा। सेम तरीका अपनाओगे तो दूसरा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और बस आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एसिडिक मीडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब या तो वो ऐसे मेंशन करेगा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, और अगर वो एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं करता है तो वो H+ देगा आपको रिएक्शन में कि भैया H+ क्या सिग्निफाई करेगा कि आपको रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। जैसे इसके अंदर मुझे H+ नहीं दिया हुआ तो मैं मेंशन करूंगा कि मेरे को ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस चाहिए। अब आप कैसे करेंगे वो देखिए। जैसा कि पहला रूल आपको बोलता है बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो MnO4 माइनस कहाँ पे जा रहा है, Mn+2 में। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। Cl माइनस कहाँ पे जा रहा है, Cl2 में। इसे बैलेंस करने की जरूरत है, ये कर दिया बैलेंस। ठीक है। अब सेकंड रूल क्या बोल रहा है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल ऑन द रिक्वायर्ड साइड। मैं पहले वाली बैलेंस कर देता हूँ, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, इसको अकाउंट में लूंगा। फिलहाल ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स विच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं इसको हाफ रिएक्शन से बैलेंस करूंगा, फिर इसको भी उसी सेम हाफ रिएक्शन से बैलेंस करूंगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर है। तो ध्यान से सुनो, MnO4 माइनस से आप गए Mn+2 में। मैंगनीज बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। सेकंड वो क्या बोल रहा है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग 4H2O बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल ऑन द रिक्वायर्ड साइड। माने यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, आप सामने वाली साइड में ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करोगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के। रिएक्टेंट में आपको 4 दिख रहे हैं, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन द रिक्वायर्ड साइड। वंस ऑक्सीजन हैज बीन बैलेंस्ड, नाउ विल मूव ऑन टू हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे आप कर दीजिए 8H+। इतनी बात क्लियर है। ये हो गई तीसरी स्टेप। अब देख लो चार्ज बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस के बेसिस पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है -1 का चार्ज, यहाँ पे है +8 का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 7। कौन सा वाला, पॉजिटिव का। यहाँ पे है 2 का चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव का। आपको दोनों जगह चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड। टू बैलेंस द चार्ज, कौन सी साइड अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड। ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट साइड, क्योंकि इधर 7 पॉजिटिव है, इधर 2 पॉजिटिव है। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा रिएक्टेंट साइड, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि 5 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव दे देंगे, आपका चार्ज बैलेंस हो चुका है। इतनी बात क्लियर है। तो ये मेरी हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस हुई है। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी बैलेंस करूंगा, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, किसी का बच रहा है या हटा दूं। हाँ बेटा, ये लास्ट एग्जांपल है, बस फिर खत्म कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, तो Cl माइनस से आप जा रहे हो Cl2। पहले बैलेंस करो एटम को, ये मैंने करा बैलेंस एटम। एटम बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन का तो कुछ खेल है नहीं कि अपन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का कुछ खेल है नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं। जब ऑक्सीजन का खेल नहीं है तो हाइड्रोजन का भी कोई खेल नहीं आया। तो अब बात आ जाती है चार्ज बैलेंस की। इधर है भैया 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करे। अब भैया पहले वाली में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। इसमें कितने हैं, 2। अपन ने क्या पढ़ा है रिडॉक्स में, जितने इलेक्ट्रॉन सामने वाला लूज करता है उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा गेन करता है। नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। जितना सामने वाला लॉस करता है उतना ही दूसरा गेन करता है, नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तो MnO4 की जब अपन ने रिएक्शन लिखी तो वो कुछ ऐसी थी। तो इधर तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे MnO4 ने,
लेकिन क्लोरीन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करें बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 से। नीचे वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा? ऊपर वाला 10Cl माइनस गिव्स 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये 10 इलेक्ट्रॉन से छोड़ो, नीचे वाली भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे फिर लिखेंगे ना 10 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। 2MnO4 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5Cl2 प्लस 8H2। ठीक है, इस तरीके से अपन ने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट